दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे सहायक वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल के परीक्षा योजना और सिलेबस के बारे में। दोस्तों यह परीक्षा 2 चरण में होगा। पहला लिखित परीक्षा होगा जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ वन से संयुक्त परीक्षा में द्वितीय चरण जो कि साक्षात्कार होगा उसके लिए अभ्यर्थियों की अर्हता निर्धारित करेगा। दोस्तों दूसरा चरण साक्षात्कार होगा। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के प्राप्त अंक के अनुसार एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन अधिमान्यता के आधार पर किया जाएगा। दोस्तों लिखित परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रश्न पत्र 1 होगा सामान्य अध्ययन, भाषा में हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी होगा एवं बुद्धिमत्ता परीक्षण, विश्लेषणात्मक एवं तार्किक योग्यता। दोस्तों इसमें प्रश्नों की संख्या होगी 150 तथा 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा जो 300 अंक का होगा। और प्रश्न पत्र 2 होगा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कृषि विज्ञान एवं वानिकी का। इसमें 150 प्रश्न होंगे, 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा और 300 अंक का होगा। प्रथम चरण लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभाव्य उत्तर होंगे जिन्हें अ, ब, स, द के समूह में वर्गीकृत किया जाएगा और जिसमें केवल एक और एक ही सही उत्तर होगा। अभ्यर्थी को उत्तर पुस्तिका में उसके द्वारा निर्णित सही या निकटतम सही माने गए अ, ब, स या द के 4 विकल्प में से किसी एक पर चिन्ह लगाना होगा। दोस्तों प्रश्न पत्र में नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। दोस्तों जो इस प्रकार से मूल्यांकन किया जाएगा। MO = M × R - 1/3 M × W, जहाँ MO है अभ्यर्थी के प्राप्तांक, M है एक सही उत्तर के लिए निर्धारित प्राप्तांक अथवा प्रश्न अविलोपित किए जाने की स्थिति में पुनः निर्धारित प्राप्तांक, R जो है अभ्यर्थी द्वारा दी गए सही उत्तरों की संख्या और W जो है अभ्यर्थी द्वारा दी गए गलत उत्तरों की संख्या है। इस सूत्र का प्रयोग करके दशमलव के 4 अंकों तक गणना की जाएगी। दोस्तों भाषा जो है हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी से संबंधित प्रश्न उसी भाषा में होंगे तथा इसका अनुवाद नहीं होगा। शेष प्रश्न हिंदी तथा अंग्रेजी में होंगे। लिखित परीक्षा के अंतर्गत अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रश्न में कम से कम 33% अंक प्राप्त करने होंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के मामले में अर्हकारी अंक केवल 23% होंगे। साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या विज्ञापन में दी गई रिक्त स्थानों की संख्या से लगभग 3 गुनी होगी तथा प्रवर्गवार अंतिम अभ्यर्थी के बराबर अंक पाने की स्थिति में सभी अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण साक्षात्कार के लिए अर्ह माना जाएगा। केवल वे अभ्यर्थी जिन्हें आयोग द्वारा लिखित परीक्षा में अर्ह घोषित किया जाएगा वे साक्षात्कार के लिए पात्र होंगे। दोस्तों साक्षात्कार के लिए 75 अंक होंगे तथा इसके लिए कोई भी न्यूनतम अर्हकारी अंक नहीं होगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। दोस्तों इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहले प्रश्न पत्र में 3 भाग होंगे। भाग 1 होगा सामान्य अध्ययन, भाग 2 होगा भाषा जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी भाषा होगा और भाग 3 होगा बुद्धिमत्ता परीक्षण, विश्लेषणात्मक एवं तार्किक योग्यता। और प्रश्न पत्र 2 होगा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कृषि और वानिकी का। दोस्तों प्रश्न पत्र 1 के पहला भाग में होगा सामान्य अध्ययन जिसमें छत्तीसगढ़ इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र, छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति, जनौला, मुहावरे, खाना, लोकोक्तियाँ इत्यादि शामिल होंगी। छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, विशेष परंपराएं, तीज त्योहार, अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि, प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन, पंचायती राज, उद्योग, जल ऊर्जा, खनिज संसाधन एवं छत्तीसगढ़ की सामयिक घटनाएं इत्यादि होंगी। दोस्तों प्रश्न पत्र 1 का भाग 2 होगा भाषा का जिसमें 3 भाषा हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी होगा। पहला होगा सामान्य हिंदी जिसमें होगा भाषा बोध, संक्षिप्त लेखन, पर्यायवाची एवं विलोम शब्द, समोच्चारित शब्दों के अर्थ के भेद, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, संधि एवं संधि विच्छेद, समासिक पद रचना, समास विग्रह, तत्सम एवं तद्भव शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, उपसर्ग प्रत्यय, हिंदी साहित्य के इतिहास, काल विभाजन इत्यादि सारी चीज़ें होंगी। दूसरा भाषा है जनरल इंग्लिश का।
जिसमें होगा कॉम्प्रिहेंशन, प्रिसाइज राइटिंग, रीअरेंजमेंट, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्शन ऑफ स्पेलिंग्स, वोकाबुलरी एंड यूजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, टेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, और ट्रांसलेशन करना होगा इंग्लिश टू हिंदी में, और लेटर राइटिंग इत्यादि ये सब होंगे। और तीसरा होगा छत्तीसगढ़ी भाषा। छत्तीसगढ़ी भाषा के इसमें होगा छत्तीसगढ़ी भाषा के ज्ञान, छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास और इतिहास, छत्तीसगढ़ी भाषा के साहित्य एवं प्रमुख साहित्यकार, छत्तीसगढ़ी के व्याकरण, हिंदी ले छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ी ले हिंदी ट्रांसलेशन, प्राशासनिक शब्दकोश इत्यादि। दोस्तों अब बात करते हैं प्रश्न पत्र 2 की, जो होगा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कृषि और वानिकी से संबंधित। इसमें दोस्तों रसायन विज्ञान से संबंधित प्रश्न आएंगे, जिसमें होगा रासायनिक अभिक्रिया की दर एवं रासायनिक साम्य, पीएच पैमाना, महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक, गुण एवं उपयोग, बनाने की विधि, जल उत्पादन, भवन निर्माण संबंधी कुछ पदार्थों का निर्माण, चूना, सीमेंट, कांच, इस्पात और इसी प्रकार के और बहुत सारे प्रश्न होंगे जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, अल्कोहल एवं एसिटिक अम्ल, बनाने की प्रयोगशाला विधि, गुण एवं उपयोग, कुछ सामान्य कृत्रिम बहुलक, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, साबुन, अपमार्जक, ये सब रसायन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भौतिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न होगा, जिसमें होगा ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत, पारंपरिक स्रोत, सौर ऊर्जा का स्रोत, सूर्य में ऊर्जा उत्पत्ति के कारण, सौर तापन युक्तियाँ, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन, श्रृंखला अभिक्रिया, नाभिकीय रिक्टर, और इसी तरीके से और भी प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रकाश से संबंधित प्रश्न होंगी, प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश परावर्तन के नियम, दर्पण वगैरह सारे दर्पण वगैरह के प्रश्न होंगे। लेंस से संबंधित भी प्रश्न होंगे और प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित प्रश्न होगा, जिसमें प्रकाश के अपवर्तन के नियम, कांच के गुटके द्वारा अपवर्तन, क्रांतिक कोण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, दैनिक जीवन में उपयोग, लेंस परिभाषा, फोकस दूरी इत्यादि प्रश्न होंगे। इसके अलावा विद्युत और इसके प्रभाव, विद्युत तीव्रता, विभवांतर, विद्युत धारा, ओम का नियम, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रभावित करने वाला कारक, प्रतिरोधक का संयोजन और इसी प्रकार के विद्युत और उसके प्रभावों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के भी क्वेश्चन होंगे, जिसमें विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ऑस्टेट का प्रयोग, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत मोटर, यंत्र और इसी संबंधित और भी प्रश्न होंगे, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों इसका हम लोग PDF फाइल भी अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से भी आप विस्तार से इसको देख सकते हैं। चुंबकत्व से संबंधित प्रश्न होगा, इसमें चुंबक और इसके प्रकार, विभिन्न चुंबक बनाने की विधियाँ, चुंबकत्व का आणविक सिद्धांत, चुंबकीय विनाश और चुंबकीय तूफान, चुंबकीय एवं भौगोलिक याम्यतर, VHI एवं फाई में संबंध इत्यादि प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों इसमें जीव विज्ञान से ही प्रश्न आएंगे, इसमें होगा जंतु पोषण। दोस्तों जंतु पोषण में पोषण के प्रकार, स्वपोषी पोषण, विषमपोषी, मृतोपजीवी, प्राणी संभोजी तथा परजीवी, और एक कोशिकीय जीव अमीबा एवं बहुकोशिकीय जीव टिड्डा में पाचन, मनुष्य का पाचन तंत्र, पाचन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण और इसी तरह के और भी जंतु पोषण से संबंधित प्रश्न होगा। श्वसन संबंधी प्रश्न होगा, श्वसन की परिभाषा, जीव के श्वसन अंग, श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास, श्वसन के प्रकार, आक्सीय अनाक्सीय श्वसन इत्यादि प्रश्न होगा। परिवहन से संबंधित प्रश्न होगा, जिसमें पौधों में जल एवं खनिज लवण का परिवहन, जंतुओं में परिवहन, मानव के संदर्भ में होगा। रुधिर की संरचना होगा, कार्य होगा हृदय की संरचना, कार्य विधि एवं रुधिर वाहिनियों की संरचना, तक कार्य का ज्ञान इत्यादि ये सब परिवहन संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्सर्जन से संबंधित प्रश्न होगा, जिसमें पौधों में उत्सर्जन एवं उत्सर्जी पदार्थ, जंतु में उत्सर्जन एवं उत्सर्जी अंग, मानव के उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन प्रक्रिया, जिसका सामान्य जानकारी पूछा जाएगा आपके उसके बारे में। कृत्रिम मिल्क जिसे डायलिसिस कहा जाता है, इसके बारे में पूछा जाएगा। प्रासरण नियंत्रण, वृक्क संबंधित रोग इत्यादि पूछा जाएगा। नियंत्रण एवं समन्वय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। नियंत्रण एवं समन्वय से संबंधित प्रश्नों में जंतुओं में समन्वय, पादप हार्मोन,
मनुष्य का तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क की संरचना, कार्य, मेरुरज्जु की संरचना, कार्य, प्रतिवर्ती क्रिया, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, हार्मोन एवं कार्य, प्रजनन एवं वृद्धि प्रजनन के प्रकार, अलैंगिक प्रजनन, विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, कृत्रिम वर्ती प्रजनन, स्तरीकरण, कलम लगाना, ग्राफ्टिंग, अनिषेक प्रजनन, पौधों में लैंगिक प्रजनन, अंग पुष्प की संरचना, प्रजनन प्रक्रिया, इसकी समान जानकारी पूछेगी। परागण, निषेचन, मानव प्रजनन तंत्र, प्रजनन की प्रक्रिया, आनुवांशिकी, विकास, आनुवांशिकी एवं भिन्नताएं, आनुवांशिकता, आनुवांशिकता का मूल आधार, गुणसूत्र एवं डीएनए जिसके जीन्स की प्रारंभिक जानकारी, लिंग निर्धारण, कार्बनिक विकास का ज्ञान जिसका केवल प्रारंभिक जानकारी पूछा जाएगा, जिसमें केवल ओपनिंग का सिद्धांत को पूछा जाएगा। दोस्तों इसमें प्रौद्योगिकी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय नीति एवं नीतियों में समय समय पर होने वाले परिवर्तन, प्रौद्योगिकी उद्देश्य, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम एवं प्रौद्योगिकी, कृषि व अन्य ग्राम्य विकास कार्यकलापों में विशेष संदर्भ में इसके अनुप्रयोग, इनसेट एवं IRS तंत्र, ग्रामीण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका, कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, संचार एवं प्रसारण के कंप्यूटर, आर्थिक वृद्धि में सॉफ्टवेयर का विकास, ITI के वृहद अनुप्रयोग, ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा की मांग, नवीनीकृत एवं अनवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत, नाभिकीय ऊर्जा का देश में विकास एवं उपयोगिता, भारत में वर्तमान विज्ञान एवं विज्ञान का प्रौद्योगिकी का विकास इत्यादि प्रश्न पूछे जाएंगे। पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों में होगी जैव विविधता एवं उसका संरक्षण। इसमें होगा दोस्तों सामान्य परिचय, परिभाषा, जैव विविधता का, अनुवांशिक प्रजाति एवं पारिस्थितिक तंत्रीय विविधता, भारत का जैव भौगोलिक वर्गीकरण, जैव विविधता का महत्व, विनाशकारी उपयोग, उत्पादक उपयोग, सामाजिक, नैतिक, वैकल्पिक दृष्टि से महत्व, विश्व स्तरीय जैव विविधता, राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर की जैव विविधता, भारत एक बृहद विविधता वाले राष्ट्र के रूप में जैव विविधता के तत्व स्थल इत्यादि, जैव विविधता एवं उसके संरक्षण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। पर्यावरण प्रदूषण संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें प्रदूषण के कारण, प्रभाव, नियंत्रण के उपाय, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, समुद्री प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, कूड़े करकट का प्रबंधन, प्रदूषण के नियंत्रण में व्यक्ति की भूमिका इत्यादि पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जनसंख्या विस्फोट से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके नियंत्रण के कार्यक्रम इत्यादि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों कृषि विज्ञान से संबंधित प्रश्नों में पारिस्थितिक विज्ञान एवं मानव के लिए उसकी प्रासंगिकता, प्राकृतिक संसाधन, उन्हें कायम रखने का प्रबंध, संरक्षण, फसलों के उत्पादन, उसके वितरण एवं कारक रूप में भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण, फसलों की वृद्धि में जलवायु मूल तत्वों का प्रभाव, पर्यावरण के संकेत के रूप में सस्य क्रिया क्रय का परिवर्तनशील पर्यावरण का प्रभाव, फसलों एवं प्राणियों व मानवों के प्राणी प्रभाव, पशु संबंध, संगत इत्यादि प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों इसका सिलेबस बहुत ही बड़ा है। आप स्क्रीन को पॉज करके इसको देख सकते हैं अच्छी तरीके से। सभी चीज़ों को पढ़ पाना यहाँ पर मुश्किल है, इसलिए आप स्क्रीन पर आप इसे पढ़ के देख सकते हैं। इसका PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से भी इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। सारी चीज़ों को पढ़ पाना मुश्किल है यहाँ पे दोस्तों बाकी चीज़ों के कंपेयर में कृषि विज्ञान में ही सबसे ज़्यादा टॉपिक है दोस्तों, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अंतिम टॉपिक पर, जो होगा वानिकी का। दोस्तों वानिकी में सामान्य वन संवर्धन प्रणाली, सदाबहार वन संवर्धन और ठंडे रेगिस्तान, पेड़ों का वन संवर्धन, कृषि वानिकी, सामाजिक वानिकी, संयुक्त वन प्रबंधन एवं ट्राइबोलॉजी, मृदा संरक्षण, जन संग्रहण प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण एवं जैव विविधता, जिसमें प्रदूषण सहित होगा, वृक्ष सुधार एवं आंशिक प्रौद्योगिकी, वन प्रबंधन प्रणाली, वन कार्य आयोजना, वन क्षेत्र नीति, सुदूर संवेदन, वन सर्वेक्षण और अभियांत्रिकी,
वन पारिस्थितिकी, जातीय वनस्पति, वन संसाधनों का उपयोग, वन संरक्षण एवं वन्य विज्ञान, वन शास्त्र एवं विधान इत्यादि वानिकी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों तो यह था इस परीक्षा का सिलेबस। दोस्तों उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिली होगी। दोस्तों इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कामयाब कदम को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल कामयाब कदम को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। बस टाइप कीजिए fb.com/कामयाब कदम।